हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज का जो ये हम आपको पता होगा अभी क्या चल रहा है। हमारा हमारा चल रहा है रिकर्जन फंक्शन चल रहा है। फंक्शन के अंदर रिकर्जन चल रहा है। दो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज। आपको अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो के एंड में। बोला था आज का जो प्रोग्राम है वो जीसीडी पे होने वाला है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन कैसे निकाला जाए यूजिंग द फंक्शन रिकर्जन। वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो प्रोग्राम है हम किसी पाइथन पे नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट वीएस कोड पे करते हैं। आज वीएस कोड पे करेंगे। बहुत दिन से पाइचाम पे कर रहे थे, उसका ऑटोमेटिकली सजेशन हो जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो पहले से मैंने बिल्ड इन किया है या फिर पहले से कुछ छाप के अंदर रखा है, इसके वजह से वो आ रहा है। तो आज वीएस कोड की सहायता से हम करेंगे उसको। देखते रहिए वीडियो एंड तक। तो जीसीडी क्या होता है, लास्ट वीडियो के एंड में बताया था। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। जैसे समझ लीजिए दो नंबर है, 12 हो गए। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, यानी 12 किसके किसके टेबल, कौन से ऐसे नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है। देखो 1 सबके टेबल में आता है। 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 कंप्लीट डिवीजन होता है। 3 क्या आता है, 4 क्या आता है, 6 क्या आता है और फिर 12 क्या आता है। और मैं अगर दूसरा नंबर लूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए दो नंबर अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। अब देखो 24 किसके टेबल में आता है, 24 खुद के 1 में, तो सब 1 तो सबका होता है। 1 फिर 2 के फिर 3 के फिर 4 क्या आता है, ये हाँ आता है। 5 के नहीं आता है, फिर 6 क्या आता है, 12 क्या आता है और डायरेक्ट 24 क्या आता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हुआ, 12। क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है दोनों से डिवाइड कर रहा है। क्योंकि 12 12 को भी डिवाइड है, 12 24 को भी डिवाइड है ना। 24 है लेकिन 24 24 को, लेकिन 12 को नहीं है। तो जीसीडी यहाँ पे कितना आया, 12 आया। तो इसी की सहायता से हम फाइंड करने वाले हैं जीसीडी ऑफ द फंक्शन। देखो सबसे पहले फंक्शन ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दो नंबर लगने वाले अपने को, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई से ले लेता हूँ, कोलन लगाता हूँ, आपको पता है। इफ सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर। आप बस प्रोग्राम को देखते जाओ, उसके बाद ही मैं आपको समझाऊंगा। रिटर्न कर देंगे वाई, एल्स रिटर्न करेंगे। जीसीडी के लिए रिटर्न क्या करना पड़ता है, वही फंक्शन कॉल देना पड़ेगा। जो रिमाइंडर है उसको देंगे, सॉरी वाई को बनाएंगे और कॉमा जीसीडी का आर। ये आर मैंने रिमाइंडर बनाया है, आर इज अ रिमाइंडर। रेम, इसको रेम लिख देता हूँ, आरएम रेम। और इसको भी रेम लिख देता हूँ, रेम। और इसको भी यहाँ पे रेम करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा इट इज नॉट डिफाइंड, रेम। यूजर से दो इनपुट लेता हूँ, आई एन टी इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर बोलता हूँ। और एंटर द सेकंड नंबर बोलता हूँ यहाँ पे। बस देखते जाइए आप देखो कैसा क्लियर होगा आपको। आज भी रिकर्जन के लिए तो आपको विजुअल्स लगेंगे, यानी लगेंगे। रिकर्जन यानी रिकर्जन का मतलब ये है कि विजुअल से सिखाना। ओरली आपको कोई नहीं सिखा सकता रिकर्जन। आपको उसके लिए कुछ अंदर बैकएंड का कोई ना कोई दिखाने वाला चाहिए। वो दिखाने के लिए मैं हूँ आपको यहाँ पे। जीसीडी कर देंगे, एक्स कॉमा वाई को हम पास कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे VS कोड को सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे और रन रन विदाउट डिबगिंग ऐसे दो स्टेप करने पड़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर डालता हूँ 12, फर्स्ट नंबर 24 डालिए और दूसरा नंबर डालता हूँ 24। अच्छा अच्छा ठीक है, आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट ही नहीं किया था। प्रिंट जीसीडी इज ये क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, जीसीडी इज। अब रन करता हूँ, देखो रन, रन विदाउट डिबगिंग, एंटर द नंबर 12, एंटर द सेकेंड नंबर 24। जीसीडी इज 12 आपको दिखाया था इसके पहले। कैसा हुआ ये देखो। मैंने जो विजुअल्स लाया है ना, इसको क्लियर को पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। आउटपुट एक ही चाहिए मेरे भाई। चलो रन, रन विदाउट डिबगिंग, रन, रन विदाउट डिबगिंग, एंटर द फर्स्ट नंबर 24, एंटर द सेकेंड नंबर 12, जीसीडी 12। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। देखो
एक विजुअल्स है मेरे पास, वो विजुअल में जो दो नंबर है एक्स और वाई, अभी तो मैंने 24 और 12 लिया है ना, 24 और 12 लिया है। ये कैसे हुआ? ये जो मैंने जो विजुअल्स लाया है वो नंबर यहाँ पे डालता हूँ और वो विजुअल की सहायता से आपको समझाता हूँ। वो ये अपने डेस्कटॉप में होते हैं वो। इधर गए, डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप 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 में गए। R1 में था क्या? हम्म, देखो 24 और 18, ठीक है, 12 है, कोई बात नहीं। फिर से रन करते, रन रन विदाउट डिबगिंग। फर्स्ट नंबर कितना है? 24। सेकंड नंबर कितना है? 18। देखो जीसीडी 6 आया, कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आया वाई, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, बहुत ही बेसिक। वेन एवर फंक्शन कॉल, कंट्रोल जम्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन। एक्स में रिसीव हुआ 12 और वाई में रिसीव हुआ 24। अब रिमाइंडर देखो कितना निकला। एक्स में क्या है अभी? अभी ध्यान से सुनना, यहाँ से थोड़ा टेंशन आप देखना ना। ये देखो एक्स में अभी कितना है? 24 है, और वाई में अभी कितना है? 18। तो जब एक्स मॉड्यूलो वाई हुआ तो आंसर कितना आया होगा? देखो एक्स मॉड्यूलो वाई हुआ तो रिमाइंडर आया 6, रिमाइंडर आया 6, है ना। क्या रिमाइंडर जीरो है? इफ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, क्या 6 इक्वल टू जीरो है? नहीं, फॉल्स, एल्स में गया। तो देखो y में क्या था? 18। अब y में स्टोर हुआ 18 और रिमाइंडर में स्टोर हुआ 6। y में 18 है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और रिमाइंडर में कितना है वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। r में है 6, r इज m। तो y में गया 18, रिमाइंडर में गया 6। जीसीडी और एक फंक्शन कॉल है, मैंने बोला है ना व्हाट इज रिकर्जन, फंक्शन ही फंक्शन को कॉल करता है। तो जीसीडी फंक्शन में y और रैम को कॉल किया, y में गया 18 और रैम में गया 6, रैम में गया 6। अब देखो यहाँ पे y किस में रिसीव होगा? x में। रैम किस में रिसीव होगा? y में। तो अब x में क्या है? 18 और y में क्या है? 6, y में क्या है? 6। अब रिमाइंडर 6 ने रहा है, अब रिमाइंडर निकालना है नया। 18 मॉड्यूलो 6 हुआ, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। देखो क्योंकि 18 6, 18 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना 6 को, 6 के टेबल में 18 आ रहा है, 6 3 18, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो उसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। यानी अब रिमाइंडर में कितना आया? अब रिमाइंडर में कितना आया? 0। चेक करा, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0। हाँ देखो ना भाई, रिमाइंडर में अभी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। रिटर्न वाई, रिटर्न वाई यानी रिटर्न 6। रिटर्न किया 6 को, रिटर्न किया 6 को, y में 6 था और वो यहाँ पे आंसर आ गया 6, जीसीडी 6। आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है भाई, सेकंड नंबर 18 दिया था हमने 18, तो फिर ये यानी कि y में 18 गया, फिर 6 कैसे रिटर्न हो गया एज अ y? जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी कि जो उसका मतलब कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। वो प्रॉब्लम्स को तोड़ता गया छोटे छोटे भागों में और देखता गया कि वो मतलब डिवाइड किससे कर रहा है, हो किससे रहा है वो डिवाइड। पहले तो y था, पहले y एज अ कितना? x एज अ 24, y एज अ 16, y एज अ 18, y एज अ 18। तो रिमाइंडर इन दोनों का कितना आया था? 6 आया था। चेक किया, नहीं था, y में था 18, कॉल करने के बाद y में 18 गया और रिमाइंडर की जगह y स्टोर हुआ, रिमाइंडर कितना था? 6, ये 6। तो अब इन दोनों का रिमाइंडर कितना निकला? 0। देखा, रिटर्न वाई कर दिया 6, ये आंसर आ गया अबे 6। एक प्रोग्राम है, कोई टेंशन मत लो, और प्रोग्राम है मेरे पास। मेरे पास कम से कम मैंने कितने लाए विजुअल्स, देखो इन्फो भी मेरे पास एक विजुअल था, इन्फो जहाँ पे पूरी, हाँ देखो इन्फो 1, इन्फो 2, ये भी आपके लिए ही है। ये R2 को आप देखते, क्या है R2? R3, ये देखो ये यहाँ से, अगर मैं x में 55 दूँ, y में 89 दूँ, तो हमारा रिजल्ट हमको कितना मिलेगा? 1। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है रिकर्जन की, ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, अब इसको अच्छे से समझना। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि x में अब 55 गया है, y में अब 89 गया है। हाँ
देखो रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसको रन करता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग, एंटर द फर्स्ट नंबर 55, एंटर द सेकंड नंबर 89, रिमाइंडर इज 1, यानी कि जीसीडी इज 1। कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर नहीं भाई, कोई भी उनका नहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, क्लियर टर्मिनल कर देंगे। समझ में आएगा कैसा हुआ? रन विदाउट डिबगिंग, एंटर द फर्स्ट नंबर 55, एंटर द सेकंड नंबर 89, आंसर मिला अपने को 1। कैसे होगा बताता हूँ, विजुअल से बताता हूँ, पैरेलली बताता हूँ, ध्यान देना एकदम अच्छे से। फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्प्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन। एक्स में कितना है भाई 55, वाई में कितना है 89। देखो जब 55, जब 55 89 से मॉड्यूलो निकालेंगे हम, 55 मॉड्यूलो 89, आंसर देखो कितना आता है 55 मॉड्यूलो 89, रिमाइंडर इज 55, रिमाइंडर इज 55। क्या 55 जीरो है क्या इक्वल के? नहीं। तो देखो क्या रिटर्न होगा, y एज अ, y की वैल्यू, y फंक्शन कॉल जाएगा y कॉमा रिमाइंडर, यानी कि जो y में जो वैल्यू होंगी वो x रिसीव करेगा और जो रिमाइंडर में होंगी वो y रिसीव करेगा। y में क्या है 89 है और रिमाइंडर में क्या है 55, यानी कि उसका उल्टा हो गया, उसका उल्टा हो गया यार। पहले x में 55 था, y में 89 था, अब x में 89 आ गया, y में 55 आ गया। अब रिमाइंडर देखो कितना आएगा, क्योंकि x मॉड्यूलो y हुआ है, यानी 89 मॉड्यूलो 55 हुआ है। व्हाट इज द आंसर? 89 मॉड्यूलो 55, 34 इज द राइट आंसर, यानी रिमाइंडर में अब आया 34, रिमाइंडर में आया 34। क्या जीरो के इक्वल था? नहीं। जो y में क्या है, y में 55, रिमाइंडर में क्या है 34, तो अब कॉल गया 55, 34 के लिए, यानी x में अब आया, x में कितना आएगा 55 और y में कितना आएगा 34। अब देखो फिर से वही करेगा वो, x मॉड्यूलो y, यानी 55 मॉड्यूलो 34, 55 मॉड्यूलो 34, x में कितना है देखो, x में कितना है 55, y में 34, x मॉड्यूलो y 55 मॉड्यूलो 34, आंसर इज 21। 21 ही है ना इसका आंसर। किधर है वो, किधर है? आंसर है 21। अब क्या 21 जीरो के इक्वल है क्या? नहीं है। तो जो y में क्या है, y में 34, उसको वो रिसीव होगा एज अ y, और जो रिमाइंडर में क्या 21, वो रिसीव होगा एज अ y। जो y जाएगा x में और रिमाइंडर जाएगा y में। देखो यानी कि 34 इधर आ जाएगा, रिमाइंडर में कितना है 21, या 21 इधर आ जाएगा, और रिमाइंडर अभी नया रिमाइंडर हमको निकालना है 34 मॉडुलो 21। ये क्या कर रहा हूं मैं, देखो x में कितना है 34 है, तो 34 मॉडुलो 21, रिमाइंडर कितना आया 13, रिमाइंडर आया 13, रिमाइंडर आया 13, 13 जीरो के इक्वल नहीं। अभी y में जो वैल्यू है, y में जो वैल्यू है, y कॉमा रिमाइंडर, y में क्या है 21, तो 21 कॉमा रिमाइंडर, रिमाइंडर 21 कॉमा 13 के लिए कॉल जाएगा, 21 कॉमा 13 के लिए कॉल गया, 21 कॉमा 13 के लिए कॉल गया। तो इधर x में रिसीव होगा 21, y में रिसीव होगा 13, दोनों का मॉड्यूलो रिमाइंडर निकालेंगे। दोनों का रिमाइंडर मिला हमको 8, दोनों का रिमाइंडर मिल जाएगा 8। फिर से चेक करेंगे, क्या 8 जीरो के इक्वल है क्या? नहीं है, 8 जीरो के इक्वल नहीं है, तो इफ की कंडीशन तो गई, मतलब अब किधर आएगा एल्स में आ जाएगा। अब y में क्या है देखो 21, और रिमाइंडर में कितना आया था, रिमाइंडर में आया था 8, तो अब 21, 8 के लिए कॉल गया, x में रिसीव हुआ 21, y में रिसीव हुआ 8। यहाँ पे मैं पैरेलली लगाते चलता हूँ 21, 8,
अब 21 मॉडुलो 8 हुआ, का कैसे हुआ देखो, यहाँ पे हुआ वो 21 मॉडुलो 8, रिमाइंडर कितना आएगा देखो 21 मॉडुलो 13 8 आया। 21 मॉडुलो जब एक्स आया था 21 इसके बाद 20 मॉडल 13 8 आया, रिमाइंडर में 8 आया था। अब 13 रिमाइंडर देखो यहाँ पे कितना आया था 8, आपको समझ में आ रहा है क्या देखो, यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इसमें, देखो थोड़ा सा जंबल है ना ये इसके लिए। सो एक्स में आया 21, वाई में आया 13, वो यहाँ रिसीव हुआ, वाई में कितना था 13, तो जब मॉड्यूलो निकला इसका तो रिमाइंडर कितना निकला 21 मॉड्यूलो 13, 21 मॉड्यूलो 13 इज 8, ये देखो 8 8, तो ये 8 इधर आया, 8 0 के इक्वल था क्या, नहीं था। तो अब देखो y में क्या वैल्यू है, y में वैल्यू है 13 और रिमाइंडर में कितना है 8, उसके लिए कॉल गया, ये देखो उसके लिए कॉल गया। अब x में कितना आया, x में आया 13, x में आया 13, y में आया 8, y में आया 8, और अब रिमाइंडर देखो कितना आएगा 13 मॉडुलो 8, 13 मॉडुलो 8, x में 13 y में 8, यानी 13 मॉडुलो 8 इज 5, रिमाइंडर में आया 5। मैं आपको क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पे कमेंट में लिखता जा रहा हूँ, इसके वजह से आपको समझ में आया कि कौन सा इटरेशन चल रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। रिमाइंडर में आया 5, 5 0 के इक्वल नहीं था। अब y में कितना है 8, रिमाइंडर में कितना आया 5, तो देखो ये कॉल गया। अब x में आया 8, y में आया 5, और अब रिमाइंडर देखो कितना आएगा 8 मॉडुलो 5, 8 मॉडुलो 5 कितना आएगा 8 मॉडुलो 5 3, यानी रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर इज 3, 3 0 के इक्वल है नहीं, यानी अब y के प्लेस पे क्या है 5 है और रिमाइंडर पे प्लेस पे है 3, तो अब x ये कॉल जा रहा है, ये कॉल जा रहा है बॉडी ऑफ फंक्शन पे गया, x में क्या था 5 5, x में गया 5, y में आया 3, y में आया 3, और अब ये रिमाइंडर देखो कितना आएगा, नया रिमाइंडर है x मॉडुलो y, यानी कि 5 मॉडुलो 3 देखो कितना आएगा, 5 मॉडुलो 3 कितना आया 2 आया 2, यानी नया रिमाइंडर आया 2, न्यू रिमाइंडर इज 2, न्यू रिमाइंडर इज 2, 2 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। अब नया कॉल गया, y में नई y की वैल्यू क्या है, नई y की वैल्यू है 3 और रिमाइंडर में है 2, तो ऐसा कॉल जाने पर x में रिसीव क्या हुआ 3, whenever function called control jumps to body of function, x में कितना रिसीव हुआ 3, y में कितना रिसीव हुआ 2, अब नया रिमाइंडर देखो कितना आएगा 3 मॉडुलो 2, नया रिमाइंडर देखो ये काट दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ना y में कितना था 3, रिमाइंडर में था 2, रिमाइंडर में 2 था, x में कितना आया 3 और y में कितना आया 2, तो जब ये 3 मॉडुलो 2 हुआ तो रिमाइंडर नया क्या बना 3 मॉडुलो 2, नया रिमाइंडर बना 1, नया रिमाइंडर बन गया 1, अगेन 1 इक्वल नहीं 0 के। अब जो y में जो वैल्यू है, y में क्या वैल्यू है 2 और रिमाइंडर में है 1, अब ये कॉल गया फंक्शन के लिए 2, 1 के लिए, फंक्शन ने x में 2 रिसीव किया, y में 1 रिसीव किया, x में आया 2, y में आया 1, और रिमाइंडर कितना आएगा अब नया 2 मॉडुलो 1 कितना हुआ, 1 के टेबल में 2 आ रहा है, डायरेक्ट हिट लग रही है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है,
टू कंप्लीटली डिवाइड करता है ना 1 को, 2 मॉड्यूलो 1 0 आया। अब रिमाइंडर एक्चुअल में 0 आ चुका है, देखो रिमाइंडर इक्वल टू 0, यस रिटर्न वाई, वाई में क्या था 1 1, ये देखो जीसीडी इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 प्रोग्राम दिखाए। नहीं नहीं, ये सही बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, आपको थोड़ा ये लग रहा है कि यार नहीं ये हो रहा है, थोड़ा मतलब जम नहीं रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है रिकर्जन में, बहुत ही नॉर्मल बात है, सबको होता है वो। ये जो मैंने आपको जो पहले 2 सिखाए, इसको रिपीट में देखिए, लूप में देखिए, हर बार देखिए, लगातार देखिए। ये जो मैंने आपको सिखाया है, वो जो मैंने आपको फोटो दी है, ये जो मैंने आपको, ये एक पहला विजुअल, ये दूसरा विजुअल, ये जो मैंने आपको भी विजुअल दिखाया है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो को लूप में देखिए, ये वीडियो को देखिए, आप जब तक नहीं समझ रहा तब तक देखिए। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप थोड़े मन से करोगे, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको ये पूरी रिकर्जन की बॉडी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके दिमाग में कि हमने यही क्यों चुना, वाई रिमाइंडर, रिमाइंडर ही क्यों, क्यों रिमाइंडर? देखो समझो, x मॉड्यूलो y, उसको करके हमको रिमाइंडर मिल रहा है r। इसका मतलब क्या है, x, y, r has a common factor, means GCD of x and y, GCD of x and y are same as the y and r because the factor of x, y and r is same। ये अगले से समझेंगे आपको। देखो समझो x में 20 है, x में 20 है, y में 12 है। x के फैक्टर कितने हुए, 20 किसके टेबल में आ रहा है, 1 के आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 5 के आता है, 10 के आता है, 20 के आता है। और y में क्या है 12, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के। अब जब इन्होंने x मॉड्यूलो y किया तो रिमाइंडर 8 मिल रहा है, साफ साफ रिमाइंडर 8 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। अब 8 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 और 8। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। यही हमको ये मिल रहा था, यही बोल रहा था, जीसीडी ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर सेम एज वाई एंड आर। अब यहाँ पे आर क्या है, आर क्या है 8 है, 8 के जो फैक्टर है 4, वही वाई के यानी 12 के, वही 20 के यानी इसके, वही हमको ये बोल रहा था। अब देखो जो y की वैल्यू है वो क्या बनी, x बन गई, y इस x बन गया, और जो रिमाइंडर है वो y बन गया, जो रिमाइंडर है वो y बन गया। मतलब जो x मॉड्यूलो y हुआ यानी 12 मॉड्यूलो 8 हुआ, तो आंसर कितना मिला 4, आंसर मिला 4। अब 4 के फैक्टर देखो, 1, 2, 4 दिख रहा है कि नहीं, 20 में देखो 1 to 4 है, y में देखो 1 to 4 है, और 8 में भी देखो 1 to 4 है, और 4 में भी देखो 1 to 4 है ना। तो अब अगेन कॉमन फैक्टर आया कि नहीं, कॉमन फैक्टर आया कि नहीं, यानी कि जो जीसीडी जो होगा x और y का, वो इक्वल टू होगा y कॉमा r के। यानी कि अगर x मॉड्यूलो y इक्वल टू r, अब जो वो रिमाइंडर है वो दोनों को डिवाइड करेगा, x को भी और y को भी। जैसे अगर देखो x मॉड्यूलो y, ये आया 8, क्या है 8, 8 जो है ये डिवाइड करेगा क्या 12 को, हाँ। और जो ये 20 है वो मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन डिवाइड तो कर रहा है ना। यानी अगर हम उसको तोड़ते जाए, यानी कि इसके फैक्टर में मेरा बोलना ये था कि देखो ये रिमाइंडर आया 8, आया कि नहीं रिमाइंडर 8, उसका बोलना ये है कि ये जो इसके जो फैक्टर्स होंगे वही फैक्टर 12 के भी होंगे और वही फैक्टर 20 के भी होंगे, 20 के भी वही और 12 के भी वही। इसका मतलब ये 8 के फैक्टर देखो ना आप कितने थे, 1 to 4, वही 20 के थे और वही 12 के थे, 1 to 4 है कि नहीं। इसका मेरा बोलना ये है। अब देखो हमने 12 को क्या बना दिया x, और रिमाइंडर को क्या बना दिया y, 12 मॉड्यूलो 8 किया 4,
अब इसका मतलब क्या है कि जो 4 के जो फैक्टर है 1 to 4 वो फैक्टर में 12 के भी है और वो 8 के भी है। क्या है 12 के फैक्टर? 1 2 3 4, यानी 1 to 4, 4 के फैक्टर भी 1 to 4 और 8 के फैक्टर भी 1 to 4 है ना। अब हमने 8 को बना दिया x और रिमाइंडर को बना दिया y। तो देखो 8 मॉडुलो 4 हुआ, अब आंसर आ गया 0, फिर रिटर्न कर दिया y, रिटर्न कर दिया y, y में क्या था 4। तो अगर मैं यहाँ पे इसका आउटपुट देखो, रन रन विदाउट डिबगिंग, फर्स्ट नंबर इज 20, सेकंड नंबर इज 12, जीसीडी आया 4। यानी कि रिकर्जन आप ऐसा ही समझो, ये जीसीडी आप ऐसा ही समझो कि मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम था, उसको मैं तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, लास्ट में मुझे एक वैल्यू मिली, वो वैल्यू मेरा आंसर था। दैट इज द जीसीडी। ठीक है, आप इसको फिर से प्रेफर करो, एक्स में 20, वाई में फिर जो 20 के फैक्टर थे और 12 के फैक्टर थे वही उनके रिमाइंडर के फैक्टर भी थे। उनका रिमाइंडर कितना? 8। अब मैंने जो वो y था उसको x बना दिया और रिमाइंडर को y बना दिया। अब जो उनका रिमाइंडर था उसके जो फैक्टर थे वही इनके फैक्टर थे। 4 के जो फैक्टर है वही 12 और 8 के भी है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, y कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर को, तो हमारा रिमाइंडर जो बेस का है वो क्या है? 4। ठीक है, ये है। तो ये एक पहला विजुअल, दूसरा ये, और कौन था मैंने बताया आपको? ये R1, ये R1, ये R2, ये R3। ये आप अच्छी से देखिए, अच्छी से समझिए, अच्छी से एनालाइज करिए, ये वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए। ये जो है, वेलकम करता हूँ और एक नए वीडियो के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो फिर से हमने पिछले 4 वीडियो कवर कर चुके हैं हम। इसमें पहले हमने कंट्रोल इफ स्टेटमेंट देखा, उसके पहले हमने कुछ अलग देखा था, ऑपरेटर्स देखे थे। नहीं, ये वीडियो ये अलग अलग स्टेटमेंट हमने देखे थे। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पाइथन के अंदर लगता है, जिसको मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टॉपिक का दूसरा वीडियो चालू हो चुका है यहाँ पे, लूप्स। हम आज लूप्स देखने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, वो दूसरा वीडियो कहाँ चालू है मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहला होता है व्हाइल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, बंद हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो आप पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए खुला है और हमेशा खुला ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये मैं फिर से अच्छे से समझाऊँ, नए नंबर के साथ समझाऊँ, नए विजुअल के साथ समझाऊँ, और अच्छे से समझाऊँ, तो कमेंट बताइए, बस कमेंट करिए, बस कमेंट करिए। मैं आपको सिखाने के लिए 100% तैयार हूँ। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। बने रहिए और टिके रहिए।